हेलो एंड वेलकम एवरीवन। यहाँ पे आज हम क्वेश्चंस आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम के। तो फॉर दैट हम नीचे आते हैं और यहाँ पे ग्लॉसरी जो है ऑलरेडी हम जो है डिस्कस कर चुके हैं डिटेल्ड वे में जब हमने चैप्टर को स्टडी किया था। सीधे आ जाते हैं थिंकिंग अबाउट द पोएम के क्वेश्चंस पे। हेयर यू विल सी के टोटल आपको 7 क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? क्या ये जो डाइन है ये एक्चुअल में जो है रेली लाइन के साथ राइम कर रहा है? जिस तरह से बट है, कट है, ये सेम तरह का साउंड निकाल रहे, मतलब राइम कर रहे। इस तरह से डाइन लाइन राइम कर रहे सही तरीके में। दूसरा इसी का पार्ट है, कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज? क्या तुम इसको इस तरीके से कह सकते हो जिस तरीके से जो है ये लाइन और डाइन जो है दोनों राइम कर पाए? फॉर दैट हम जहाँ पे आते हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के क्वेश्चंस पे। पहला जो पार्ट है, डज डाइन रियली राइम विद लाइन? तो इसका आंसर क्या होगा? इट डज नॉट रियली राइम विद लाइन। ठीक है, ये जो डाइन है इसको हम डाइंग पढ़ते हैं, डाइंग, DYING, डाइंग। ठीक है, उसको शॉर्ट करके इसने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट करके डाइंग। अब हमसे आगे क्या कह रहा है, क्या इसको हम राइम कर सकते हैं डाइन को लाइन के साथ? कैन यू से इट इन सच ए वे दैट इट डज? आप इसको इस तरह के तरीके से पढ़ सकते हो कि ये राइम कर ले लाइन के साथ। तो डाइंग पढ़ने के बदले हम इसको थोड़ा डाइन पढ़े तो ये राइम कर लेगा। बट इट कैन बी सैड टू बी राइमिंग इफ इट इज स्पोकन दैट वे। हाँ, लेकिन जो है इसको हम राइम कर सकते हैं अगर इसको वैसे तरीके से पढ़ेंगे। देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस व्हेन इट इज स्पोकन दैट वे। यहाँ पे जो है बहुत कम तब डिफरेंस रहेगा जब हम इसको वैसे तरीके से पढ़ेंगे। डाइंग को डाइन पढ़ेंगे, हम इसको लाइन पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा तब राइम। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जो कह रहा है, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लाइन एंड द टाइगर? पोइट हमें किस तरह से सजेस्ट करता है कि हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे ये लाइन है या ये टाइगर है? देन इसी का दूसरा पार्ट है, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम? आप ये कब कर सकते हो पोइट के अकॉर्डिंग? द क्वेश्चन इज बेसिकली कि किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे एक टाइगर और लाइन के बीच में। द पोइट सजेस्ट्स दैट वी शुड आइडेंटिफाई लाइन। पोइट कहता है कि हम एक लाइन को आइडेंटिफाई हमें करना चाहिए। वी शुड डू सो बाई हिज लार्ज एंड ब्राउनिश येलो कलर एंड रोर। हम जो है एक लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लार्ज ब्राउनिश येलो कलर से और रोर जो उसकी साउंड होती है उससे। इट कैन बी डन व्हेन द लाइन कम्स नियर। ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि जिस वक्त एक टाइगर जो है करीब आता है, द टाइगर हैज़, जब लाइन जो है करीब आता है, इट कैन बी डन व्हेन द लाइन कम्स नियर। जब एक लाइन नज़दीक आता है तो हम उसको पहचान सकते हैं कि क्या ये बड़ा है, ब्राउनिश है, येलो इसका कलर है, या रोर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो देन ये लाइन होगा। देन टाइगर के लिए क्या पॉइंट कहता है, किस तरह से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे? द टाइगर हैज़ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन द येलो बैकग्राउंड। जो टाइगर होता है ब्लैक ब्लैक स्ट्राइप्स होती है, इस तरह से पट्टियाँ होती है उसकी बॉडी पे। ठीक है, ही लुक्स नोबल, देखने में वो नोबल लगता है। ही ईट्स वन एज सुन एज ही कम्स नियर, जैसे ही वो किसी के करीब आता है तो उसको खा लेता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये टाइगर है। देन गोइंग बैक टू क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे है, डू यू थिंक द वर्ड्स लेफ्ट एंड लेफ्ट इन द थर्ड स्टैंजा आर स्पेल्ड करेक्टली? क्या तुम्हें लगता है कि जो वर्ड लेफ्ट है और लेफ्ट है तीसरे स्टैंजा, पोएम के तीसरे स्टैंजा में, उनकी स्पेलिंग्स ठीक से? दूसरा है, व्हाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? पोइट इनको इस तरह से स्पेल क्यों करता है? तो पहला जो है, जहां तक इसका आंसर क्या होगा, द वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर नॉट स्पेल्ड करेक्टली। ये जो वर्ड्स है लेफ्ट और लेफ्ट, इनकी स्पेलिंग ठीक नहीं है। द पोइट स्पेल्स देम ऑन हिज ओन। पोइट जो है अपने तरीके से इनको स्पेलिंग कर रहा है। आगे है, देन व्हाई डज द पोइट स्पेल देम लाइक दिस? पोइट इनको इस तरह से स्पेलिंग इनके क्यों लिख रहा है? ही डज सो टू क्रिएट राइमिंग बिटवीन देम। वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि राइमिंग जो है इसमें हो पाए। एंड एन ईटिंग इफेक्ट ऑफ द टाइगर, और एक टाइगर का ईटिंग इफेक्ट हमारी पोइट्री के अंदर रिफ्लेक्ट हो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डू यू नो व्हाट ए बियर हग इज? तुम जानते हो कि एक बियर हग क्या होता है? इट्स फ्रेंडली एंड स्ट्रांग हग। ये दोस्ताना और मजबूत वाला जो है किसी को गले से लगाना होता है। सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। ऐसे जैसे कि बियर जब आपको अटैक करता है, चिपक जाता है आपके साथ, तो वैसे होता है। अगेन, हेनाज आर थॉट टू लाफ। हेनाज जो होते हैं, बर्ड्स जो होते हैं ये वाले, ये माना जाता है कि ये हंसते हैं।
एंड क्रोकोडाइल्स टू वीप क्रोकोडाइल टीयर्स, और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो रोते हैं, हम कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू, जिस तरह से हम कहते हैं। एज दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, क्योंकि ये जो है अपने विक्टिम को खा जाता है। आर देयर सिमिलर एक्सप्रेशंस एंड पॉपुलर आइडियाज अबाउट वाइल्ड एनिमल्स इन योर ओन लैंग्वेज, क्या ऐसे सिमिलर एक्सप्रेशंस या ऐसे पॉपुलर कुछ आइडियाज़ हैं आपकी अपनी ज़बान में जानवरों के रिगार्डिंग, जिस तरह से हम कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, ठीक है, या बियर की जफ्फी, या हैना का हंसना। अगेन 2 पार्ट है हमारे क्वेश्चन के। डू यू नो व्हाट ए बियर हग इज, क्या तुम जानते हो एक बियर हग क्या होता है? फॉर दैट हम आगे अपने आंसर पे पहले बियर हग का देखते हैं। बियर हग इज द बियर्स टाइट एम्प्रेस। बियर हग जो होता है बियर के बालू का जो टाइट वो मजबूती से जो है चिपक जाता है, उसको कहते हैं। हेनाज नेवर लाफ, हेनाज जो हैं वो कभी नहीं हंसते, ठीक है, बट देयर फेसेस लुक लाइक दैट, लेकिन उनके चेहरे वैसे लगते हैं कि वो हंसते हैं। क्रोकोडाइल्स डू नॉट वीप, कभी क्रोकोडाइल्स जो है रोते नहीं हैं, बट टेयर्स कम व्हेन दे स्वेलो देयर विक्टिम्स, लेकिन जो है टेयर्स आ जाते हैं जब वो अपने विक्टिम को खाना होता है उनको। इन अवर लैंग्वेज वी हैव सिमिलर एक्सप्रेशंस लाइक, हमारी लैंग्वेज में भी ऐसे एक्सप्रेशंस देखने को मिलते हैं जैसे कि मगरमच्छ के आंसू, हाथी के दांत, खाने के ओर, दिखाने के ओर वगैरह जो है हम इसको मेंशन कर सकते। देन क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द लाइन इन वॉइस माइट नॉन प्लस, हाउ वुड यू राइट दिस करेक्टली। ये वाला जो कोटेड फ्रेज है हम इसको करेक्टली कह रहे हैं, कैसे लिखोगे आप? व्हाई इज द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन बेटर इन द पोएम, ये जो पोइट की इनकरेक्ट लाइन है ये पोएम के अंदर क्यों फिर भी बेटर है? इट वुड बी रिटन लाइक इन वॉइस माइट बी नॉन प्लस्ड, इसको अगर हम राइट वे में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे हम, द पोइट्स इनकरेक्ट लाइन इज बेटर बिकॉज इट राइम्स विद द केयर्स। पोइट की जो इनकरेक्ट लाइन है ये बेटर है पोएम के अंदर क्योंकि ये राइम कर रही है केयर्स के साथ, केयर्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, कैन यू फाइंड अदर एग्जांपल्स ऑफ पोइट्स टेकिंग लिबर्टीज विद लैंग्वेज ईदर इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आप दूसरी एग्जांपल्स ढूंढ सकते हो जहाँ पे पोइट्स जो हैं लैंग्वेज जिस तरह नॉर्मली हम ग्रामेटिकली करेक्शंस के साथ लिखते हैं उसको लिबर्टी के साथ लिखता है, इधर उधर वर्ड वगैरह चेंज करता है, स्पेल्स वगैरह चेंज करता है, चाहे वो इंग्लिश में हो या किसी दूसरी लैंग्वेज में, ऐसा आपने कहीं देखा है? यस, मैनी पोइट्स टेक सच लिबर्टीज टू क्रिएट प्रॉपर राइमिंग, जहाँ बहुत से जो पोइट्स हैं वो देखे हमने जो इस लिबर्टी का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर राइमिंग के लिए। कैन यू फाइंड एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमरस पोएम्स इन योर ओन लैंग्वेज, क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स ढूंढ पाएंगे जो मजाकिया हों आपकी अपनी लैंग्वेज में? दीज आर फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से किर्क इज यूज्ड फॉर चर्च टू राइम विद वर्क, जिस तरह से कर्क जो है ये चर्च के लिए यूज किया जाता है ताकि वर्क से के साथ राइम करे। किन इज यूज्ड फॉर सी टू राइम विद द पेन, किन जिस तरह से यूज किया जाता है सी के बदले टू राइम विद पेन। तो हालांकि वर्ड्स ऐसे एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते उस लैंग्वेज में, लेकिन पोइट इन वर्डों का इस्तेमाल कर देते हैं ताकि पोएम के अंदर राइमिंग बनी रहे। देन क्वेश्चन नंबर 7, मच ऑफ द ह्यूमर इन द पोएम अराइजेज फ्रॉम द वे लैंग्वेज इज यूज्ड, बहुत सा जो मजाकिया पोएम के अंदर हमें देखने को मिलती है वो अराइज होती है उस लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है पोएम के अंदर। आल्दो द आइडियाज़ आर फनी एज वेल, हालांकि जो पोएम के अंदर आइडियाज़ लिखे जाते हैं वो भी मजाकिया होते हैं। इफ़ देयर आर पर्टिकुलर लाइन्स इन द पोएम, अगर जहाँ पे कोई पर्टिकुलर लाइन्स होंगी पोएम के अंदर दैट यू स्पेशली लाइक, जो तुम्हें जो है पसंद हो ख़ास तौर पे, शेयर दीज विद द क्लास, उनको क्लास के साथ शेयर करिए। स्पीकिंग ब्रीफली अबाउट व्हाट इट इज़ अबाउट द आइडियाज़ आर द लैंग्वेज दैट यू लाइक आर फाइंड फनी, तो साथ में आपको ये चीज़ भी डिस्कस करनी है कि क्यों आपको ये लाइन्स या ये आइडिया जो है फ़नी लग रहा है। तो इसके लिए मेनली ये वाला जो है एक्सरसाइज मेनली मेंट फॉर द स्टूडेंट्स एट क्लास लेवल, क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर एक्सरसाइज करेंगे। फिर भी जो है यहाँ पे कुछ लाइन्स हमने मेंशन कर दी है, जिस तरह से आई लाइक द फॉलोइंग लाइन्स, एंड अगर यही आपको लिखना होगा तो ये वाला नहीं लिखेंगे आप, तो जस्ट यहाँ से लिखेंगे आई लाइक द फॉलोइंग लाइन्स। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, जस्ट नोटिस करो कि अगर वो तुम्हें खा जाए। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ये कुछ जो है बेहतर नहीं करेगा, जस्ट रोर करेगा। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, वो तुम्हें जो है एक और कैरेस देगा। इन वॉइस माइट नॉन प्लस, ठीक है, हैनाज कम विद मर्सी मैरी स्माइल्स, जो हैना है वो हंस रही हो। देन द आइडियाज आर ट्रीटेड ह्यूमरसली, देन वो आइडियाज जो ह्यूमरसली ट्रीट किए जाते हैं। देयर आर वाइल्ड बीस्ट्स, दे सी वन एंड किल एट वंस,
ठीक है, वो एक बार देखते हैं और एक बार मार देते हैं। दे नेवर एम्ब्रेस, वो कभी एम्ब्रेस नहीं करते। हग आर स्माइल मेरली ऑन देयर विक्टिम्स, हग और स्माइल नहीं करते अपने विक्टिम्स पे। बेयर्स आर सैड टू हग वन टू डेथ एज दे प्रेस वन वेरी हार्ड, बेयर्स जो है इतने जोर की जफ्फी देते हैं कि वो आदमी को डेथ कर देते हैं। छठा भी हमने कर दिया, सातवां क्वेश्चन भी कर दिया। इसके साथ ही हमारी ये जो पोएम के क्वेश्चंस हैं ये जहाँ पे एंड हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के अंदर हम नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट करने वाले हैं। विल बी मीटिंग अगेन, टिल देन एंजॉय।